नमस्कार विद्यार्थियों। बेटा पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में, पिछले क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, और आपको बताया था जब भी कोई कण किसी तल में, किसी भी प्लेन में क्षैतिज तल के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर गति करता है तो वो प्रक्षेप्य गति होती है। दोबारा से इसके डायग्राम को समझा देता हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको आज करवाऊँगा, है ना। तो बेटा आपका जो टॉपिक है वो है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम पहले इसमें सीखेंगे कि वह प्रक्षेप्य गति होती क्या है, बता चुके हैं पिछली क्लास में भी। प्रक्षेप्य गति में क्या होता है कि हम जब देखो गति ये एक चीज़ बेसिक है। अब बात में कहने का मतलब डेरिवेशन है जो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके तो शायद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होगा। क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे जो हैं होंगे वो 12th के बाद नीट या आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ जा कर के फिर आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा डर रहता है। क्योंकि आपको पता है नीट में फिजिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है, आईआईटी में भी होता है। वहाँ जाके फिर आप लोगों को दिक्कत आती है, सामना करना पड़ता है दिक्कतों का, क्योंकि आप 11th में उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कम करते हैं। तो हम इस कमी को यहीं दूर करने की कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे आप और हम, कि ऐसे आप लोगों को दिक्कत ना आए, है ना। तो देखिए यहाँ आपको बताया था प्रक्षेप्य गति में कि कोई तल है XY, कोई प्लेन है, क्योंकि जो प्रक्षेप्य गति होती है वो द्विमीय गति का उदाहरण होती है, 2 डायमेंशनल मोशन का उदाहरण होती है। अब इस तल में मैंने किसी कण को प्रक्षेपित किया और इस तरह का वो पथ बना रही है, u वेग से प्रक्षेपित किया है इसको मैंने। किस वेग से? u वेग से। कितना कोण बना रहेगा इसने यहाँ? थीटा। तो इसका x अक्ष की दिशा में कंपोनेंट घटक हो जाएगा u cos थीटा, और y अक्ष की दिशा में इसका घटक हो जाएगा u sin थीटा। जैसा कि आपको पूर्व में बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं लास्ट क्लास में, पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में जब मैंने ही पढ़ाया था आपको, है ना। जब भी कोई वेग या कोई भी चीज़ अक्ष के साथ, जिस अक्ष के साथ थीटा कंपोनेंट बनाती है, वहाँ हमेशा कॉस का घटक आता है और दूसरा वाला घटक साइन का होता है। यहाँ जाने के बाद अधिकतम ऊंचाई जो तय होती है वो y अक्ष पे हो रही है तय, और अधिकतम ऊंचाई पर कण जो है इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहेगा और उसका y अक्ष पर जो वेग है वो 0 हो जाएगा। इस बात को आपको अच्छी तरह समझना है। अधिकतम ऊंचाई पर कण का अंतिम वेग, अधिकतम ऊंचाई पर कण का अंतिम वेग 0 होता है। मैक्सिमम हाइट पे कण का जो वेग होता है वो 0 होता है। अब मान लीजिए तो यहाँ आपने इसको फेंका है, तो चूंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है इसलिए y डायरेक्शन में इसकी जो ग्रेविटी होगी वो -g होगी। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति के कारण y दिशा में, y अक्ष की दिशा में इसका गुरुत्वीकरण ऋणात्मक होगा। अब मैं यहाँ बात करूँ इस पॉइंट पर, तो इसकी वेलोसिटी u हो गई, और मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है तो u का इस दिशा में घटक u cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ ay +g हो जाएगा। अब इस गति के दौरान वो जो दूरी तय कर रहा है वो x अक्ष पे तय कर रहा है r, रेंज इसकी क्षैतिज परास हो जाएगी। बोलो, क्षैतिज परास r हो जाएगी। नोट कर लीजिए अपने, इतना आपको बता चुके हैं हम। इसमें फिर हमने देखा था इन चीज़ों को हल करने पर प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या होता है? y = x tan थीटा माइनस
1/2 GX² अपॉन U² cos² थीटा, है ना। बार बार मैं आपके सामने सूत्र लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए बच्चों, है ना। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था प्रक्षेप्य पथ में हमने निकाली थी अधिकतम ऊंचाई। तो हाइट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था U² sin² थीटा अपॉन 2G। सूत्र आप याद रखेंगे, सूत्रों को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। न्यूमेरिकलों से आप लोगों को घबराना नहीं है, जितना आप प्रयास करेंगे उतने ही ज़्यादा आपसे न्यूमेरिकल होंगे। एक तो देखो, एक बच्चा 2 सवाल कर रहा है, एक बच्चा 10 सवाल कर रहा है, तो सीधी बात है 10 वाले बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कंपेयर टू 2 वाले की तुलना में ज़्यादा आएगा, है ना बच्चों। तो हमें घबराना नहीं है, हमें सवालों को करने की कोशिश करना है। जो वीडियो में आपको दिख रहा है गहनता से उसे पढ़ना है आपको, है ना। तो अधिकतम ऊंचाई आपके पास ये आ गई। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद आपके पास आएगा अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय t बराबर आता है U sin थीटा अपॉन G। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है t है। देन उसके बाद दोबारा ऑब्जेक्ट वापस नीचे आएगा, इसलिए उड्डयन काल कैपिटल T बराबर 2U sin थीटा अपॉन G। उड्डयन काल हो जाएगा T बराबर 2U sin थीटा अपॉन G। ये उड्डयन काल हो जाएगा। इसके बाद क्षैतिज परास निकालनी हमें, है ना। क्षैतिज परास अगर हमें निकालनी है तो क्षैतिज परास क्या होती है, क्षैतिज परास रेंज। तो क्षैतिज परास का सूत्र क्या होता है, U² sin 2 थीटा अपॉन G। ये होती है, चूंकि साइन का अधिकतम मान 1 होता है तो थीटा बराबर 45 डिग्री अधिकतम क्षैतिज परास हेतु अधिकतम क्षैतिज परास हेतु आवश्यक कोण। तो R की वैल्यू आपकी आ जाएगी U² अपॉन G। ये सारी बातें जो हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित न्यूमेरिकल्स की हैं। इन फॉर्मूलों को ही बच्चों हमें अप्लाई करना है। फॉर्मूलों को मैंने ब्लैक बोर्ड पे फिर आप लोगों के सामने क्लियर किया है ताकि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए। आप लोगों को नोट करना है, ये कर रहे हैं आप नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए बच्चों। चलिए नोट कर लिया। अब इस पे संबंधित मैं आप लोगों को कुछ सवाल कराता हूँ। न्यूमेरिकल इस पे संबंधित हमें कराने हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, सवाल पहला देखिए। क्वेश्चन, उस प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए। उस प्रक्षेपण कोण का मान, उस प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए जबकि, उस प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए जबकि कण की
क्षैतिज परास, उस प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए जबकि कण की क्षैतिज परास व अधिकतम ऊंचाई बराबर हो। आपको एंगल थीटा का वैल्यू निकालना है जबकि क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई का मान बराबर हो। किस कोण पर इन दोनों चीज़ों की वैल्यू बराबर होगी, इसे हमें निकालना है। देखिए सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये कह रहा है कि जो h है वो r के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार जो ऊंचाई है वो क्षैतिज परास के तुल्य है, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है। h का हम मान निकालें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये h की वैल्यू होगी इज इक्वल टू r u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। हॉरिजेंटल रेंज जो h है वो r के इक्वल है। यहाँ इसको हमने खोला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। इस u स्क्वायर से ये u स्क्वायर गया, g से ये g गया, साइन से ये साइन गया। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने जो आ जाएगा वो ये आएगा साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक साथ लिखें तो ये बच्चों आपके सामने आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। और साइन बटे कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4। इसलिए प्रक्षेपण कोण थीटा बराबर टेन इनवर्स 4। ये अपना न्यूमेरिकल हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको हल करवाता हूं मैं। अगला प्रश्न ये है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, यदि किसी कण को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण बनाते हुए, यदि किसी कण को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण बनाते हुए किसी तल में यदि किसी कण को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण बनाते हुए किसी तल में प्रक्षेपित
किया जाए तो क्षैतिज परास R व अधिकतम ऊंचाई H में क्या संबंध होगा। सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई कण है और उसको किसी तल में 45 डिग्री के कोण बनाते हुए हम क्या कर रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो क्षैतिज परास R और अधिकतम ऊंचाई में क्या संबंध होगा R। देखो अब H होता क्या है, यह तो होती है H, और रेंज क्या होती है, रेंज होती है ये तो है आपकी हाइट और ये है रेंज। थीटा बराबर 45 डिग्री पर H निकालिए। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। H की अगर वैल्यू निकाले तो u²/4g हो गई। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ R निकालूँ, मैं रेंज निकालूँ, तो रेंज आपकी आ जाएगी u² साइन 2 गुणा 45 डिग्री अपॉन g, साइन 90 बन जाएगा। तो आपके सामने जो रेंज आ जाएगी वो जाएगी u²/g × 1, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। मैक्सिमम रेंज आ गई u²/g। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आपके पास H भी है और R भी है, और दोनों की वैल्यू हमने जो निकाली है वो थीटा = 45 डिग्री पे ही निकाली है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर निकाली है। क्यों ना मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूँ। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूँ। तो बच्चों समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया मैंने, तो H/R की जो वैल्यू है मेरे सामने वो कितना आ जाएगा, u²/4g अपॉन u²/g। g से g गया, u² से u² गया, तो H/R बराबर कितना आ गया, 1/4। इसलिए हम क्या कह देंगे, रिलेशन क्या आ गया, वज्र गुणा करेंगे तो R बराबर क्या जाएगा, 4H। ये रिलेशन आ जाएगा। नोट कीजिए इसको। हो गया बेटा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन, किसी बंदूक से निकलने वाली गोली 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। गोली के द्वारा क्षैतिज दिशा में क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण
गोली द्वारा क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो x व y दिशा में वेग क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स है। तो क्वेश्चन तो अपना ये है कि भाई तो x और y दिशा में वेग क्या होगा। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम। ये कह रहा है कि बंदूक से निकलने वाली गोली का जो वेग है वो कितना है। मतलब बंदूक से जो गोली निकली तो सिंपल बात है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, मैं तो जानता हूँ। मान लो बंदूक से गोली चली, बंदूक से चलने वाली गोली प्रक्षेप पे गति करती है। मैंने तो मान लिया ये गति हो रही है भाई। अब जब चलाई है तो इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी u जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है ना। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वो क्षैतिज दिशा से कितना डिग्री का कोण बना रही है, 37 डिग्री का कोण बना रही है। जैसा कि आपको मैं पूर्व में बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जिस अक्ष के साथ एंगल बनता है वहाँ हमेशा घटक कॉस का आता है और दूसरा घटक किसका आता है, साइन का, है ना। तो चूंकि एंगल जो वेग है वो एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है तो यहाँ यू कॉस थीटा और यहाँ यू साइन थीटा। अब थीटा का और यू का मान तो हम रख लेंगे। तो एक्स अक्ष की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, यू एक्स की बात करें तो यू कॉस थीटा। भाई यू एक्स का मान यू कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। अब यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू कितनी है 10, कॉस और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। 10 इंटू में कॉस 30 का मान कितना, √3/2 कट गया, ये कितनी बार कट गया, 5 बार। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√3। यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5√3। अब यही वैल्यू को मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ वाई एक्स की डायरेक्शन में। तो वाई एक्स की दिशा में इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा u साइन थीटा। ये तो आएगा भाई एक्स तो एक्स अक्ष से थीटा एंगल बनाया तो वहाँ कॉस का आ गया। अब जब चूंकि वाई एक्स की दिशा में बनाया है तो यहाँ u साइन थीटा, तो यू वाई इज इक्वल टू कितना वैल्यू है u का 10 साइन 30। तो 10 इंटू में साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, कितनी बार कट गया 5। तो यहाँ वेग हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक बेटा जरूर लिखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो आप लोगों को समझनी है, क्योंकि अभी आप नादान बच्चे हैं। आप कैसे बच्चे हैं अभी, नादान, कोमल हैं आप बिल्कुल अभी। तो आप लोगों को जो गलतियां होती हैं वो बताना हमारा फ़र्ज है। तो बेटा आपको ये मात्रक हमेशा अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि बिना मात्रक के किसी भी भौतिक राशि का कोई वजूद नहीं है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर। मात्रक ही भौतिक राशि की जानकारी कराता है। आप इस सवाल को उतारिए। चलो और एक सवाल कराता हूं आपको, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ बेटा देखिए क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन ये है, किसी बंदूक से निकलने वाली गोली द्वारा तय दूरी 16 किलोमीटर है, अधिकतम दूरी
बंदूक से निकलने वाली गोली द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो गोली को इतनी दूरी तय करने में आवश्यक वेग का मान ज्ञात कीजिए। ज़बरदस्त न्यूमेरिकल्स हैं जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, सारे सवाल अच्छे सवाल हैं, कंपटीशन लेवल के हैं, 11th राजस्थान बोर्ड में आपके हैं ये सवालों को समझना है बच्चों आपको ध्यान से, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे, है ना। जितने आप सवाल करेंगे उतनी ही मजबूत आपकी फिजिक्स होगी। यही फिजिक्स की मेन ताकत होती है। थ्योरी तो होती है लेकिन जो अप्लाई होते हैं न्यूमेरिकल वो फिजिक्स को मजबूत करते हैं। आपने देखा होगा कंपटीशन में कभी थ्योरी थोड़ी आती है। नीट दोगे, IIT दोगे तो वहाँ तो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, और न्यूमेरिकल्स कहाँ से होते हैं? डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट से। तो आपको सीखना है यहाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह आपको बेस मजबूत करना है अपना। अब आपको जो दे रखा है वो दे रखा है अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी कितनी चल रही हो? 16 किलोमीटर। मतलब उसके द्वारा तय की गई रेंज, मैक्सिमम जो रेंज है वो है u²/g। मैक्सिमम रेंज कितनी है? u²/g। अब चूंकि यहाँ आपको दे रखा है 16 किलोमीटर तो आपने यह लिखा 16 किलोमीटर बराबर u²/g। चूँकि किलोमीटर में दी हुई है, बदलना चाहिए किसमें? मीटर में। तो 16 गुणा 10⁻³ बराबर u²/g। 16 गुणा 10⁻³ मीटर में बदल दिया ना, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 10⁻³ मीटर होते हैं। u² का वैल्यू कितना? 10। तो u² बराबर हो जाएगा 16 गुणा 10⁻⁴। तो अगर मैं इसका वर्गमूल लूँ, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल अगर लूँ तो u का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 16 का हो जाएगा 4 गुणा 10⁻²। इसका हो जाएगा 400, है ना, मीटर प्रति सेकेंड। तो जो वेग है 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर गोली को दागा जाए, अगर उसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि मास तो उसका कुछ न कुछ होगा ही, तो 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर उस गोली को दागा जाएगा तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर कितनी दूरी तय करेगी? 16 किलोमीटर दूरी तय करेगी। नोट कर लीजिए आप इसको। तो बच्चों आज के टॉपिक में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित चीज़ें कराई हैं, न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। जहाँ तक प्रयास होता है मैं आप लोगों को टॉपिक होने के बाद सवाल ज़रूर कराता हूँ, चाहे वो वेग का हो, चाहे चाल का हो, चाहे अब चूँकि आप और हम दूरी पर हैं, ऑनलाइन चल रही है, कोई भी डाउट होता है तो आप वो क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन शायद अगर आप क्लास में बैठे हुए होते और आप मुझसे कोई सवाल पूछते तो मैं आपको 100% बताता। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कीजिए सर से, स्कूल में आइए, मैं निश्चित तौर पे आप लोगों की मदद करूँगा। क्योंकि देखो पढ़ते हैं तो समस्याएं ज़रूर आती हैं, इंटेलिजेंट बच्चों को भी आती हैं, कमज़ोर बच्चों को भी आती है, तो उन समस्याओं का समाधान भी ज़रूर है। आप लोग आइए और जब भी आप डिस्कस लेना चाहेंगे, न्यूमेरिकल्स में कुछ पूछना चाहेंगे, मैं आपकी निश्चित तौर पर हेल्प करूँगा। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।